एक दिन शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज किया, ए मेरे रब, अय्यूब अलैहिस्सलाम तेरी इबादत केवल इसलिए करते हैं क्योंकि तूने उन्हें दौलत और आराम और खुशी दी है। अगर इन सब चीज़ों को उन्हें छीन लिया जाए तो वह तेरी इबादत छोड़ देंगे। मुझे इजाज़त दे कि मैं उन्हें आजमा सकूं। अल्लाह ताला ने शैतान को इजाज़त दी और कहा, जा, अगर तुझे लगता है कि तू मेरे नेक बंदे को बहका सकता है तो आजमा ले। इसके बाद शैतान ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पूरी दौलत तबाह कर दी। उनकी मवेशी मर गए, खेत बाग उजड़ गए और उनका घर भी गिर गया, लेकिन उन्होंने सब्र किया और अल्लाह की इबादत में लगे रहे। फिर शैतान उनके सारे बच्चे एक साथ भयानक हादसे में मार दिया। अल्लाह अकबर। उनके बावजूद उन्होंने अल्लाह की शुक्र अदा किया और इबादत से नहीं हटे। जब शैतान ने इसमें भी नाकामी मिली तो उसने नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला कर दिया। अल्लाह अकबर। उनके पूरे शरीर पर फोड़े फुंसी हो गए, यहाँ तक कि लोग उन्हें शहर से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। केवल उनकी पत्नी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ही उनके साथ ही रही और उनकी सेवा करती रही। एक दिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम इलाज के लिए कुछ दवा लेकर आ रहे, लेकिन नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तक अल्लाह नहीं चाहता मैं कोई इलाज नहीं करूँगा। ये बीमारी 18 साल तक रही, लेकिन नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम कभी भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। एक दिन उन्होंने अल्लाह से दुआ किया, ए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह अकबर। बेशक अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और फरिश्ते के जरिए हुक्म दिया, अपना पाँव ज़मीन पर मारो। उन्होंने जैसे ही ज़मीन पर मारा वहाँ से एक नहर निकला। जब उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनकी बीमारी पूरी तरह दूर हो गई और उनकी जवानी लौट आई। जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम वापस आए तो अपने शोहर को पहचान नहीं पाई। जब उन्हें हकीकत पता चली तो उनकी आंखों से आंसू बह निकली। फिर उन्होंने भी उस पानी से गुस्ल किया और उनकी भी जवानी लौट आई। अल्लाह ने नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी खोई हुई दौलत, मवेशी और औलाद लौटा दी। साथ ही उन्हें पहले से भी ज़्यादा बरकत और इज्जत अदा की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है, सब्र और भरोसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है।